अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सरकार की नई पहलें शामिल हैं। मनरेगा का कायाकल्प। सरकार की कोशिश रही है कि मनरेगा की कमजोरियों को दुरुस्त किया जाए और उसके परिणाम भी नजर आने लगे हैं। इधर जीडीपी के अनुमानों में आ रही वृद्धि का असर कुल मिलाकर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आरबीआई ने आर्थिक वृद्धि की दर को 7.6 पर रखा है और इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आर्थिक मामलों के जानकार अरविंद विरमानी। बहुत बहुत स्वागत है विरमानी जी। तो अगर हम बात मनरेगा से शुरू करें तो 10 साल का सफर मनरेगा का पूरा हो गया। मनरेगा जब शुरू हुई थी तो इसकी बड़ी तारीफ हुई थी, उसके बाद ये आलोचनाओं का शिकार होती चली गई। अब सरकार का ये कहना है कि जो भी इसमें कमजोरियां थी उसको दुरुस्त करने की उन्होंने कोशिश की है। आप किस प्रकार से इसके असर को देख रहे हैं आज? देखिए, जब हमने ये सोची थी कई साल पहले, 10 साल 15 साल पहले, एक पेपर मैंने लिखा था, उसमें इसका जिक्र किया था, सजेशन दी थी। पर बेसिक आइडिया था क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत होती हैं। बिल्कुल। तो ये आइडिया था जब फ्लक्चुएशन लो हो, जब जैसे अब हुआ है मॉनसून में, तब इसका ज़्यादा फायदा हो। बिल्कुल। और उसके जो वेजेस या होते हैं वो भी उसके साथ एडजस्ट करने चाहिए। तो अब 2 मॉनसून्स एक के बाद हुए हैं, 2 हुए हैं, तो इसका इन अ वे टेस्ट हो गया है। दिस इज मतलब ये अपॉर्चुनिटी थी और ये अच्छा है कि ये अच्छी तरह चली है, क्योंकि दिस इज द रीजन व्हाई इट वाज स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस कि इस तरह की स्थिति हो तो देयर शुड बी लेस डिस्ट्रेस इन द रूरल एरियाज। जी, एक समय था जब मनरेगा के लिए कहा जाता था कि साहब गड्ढे खोदते हैं और फिर उसे भर देते हैं, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। अभी सरकार का ये कहना है कि 64% जो खर्च है हो रहा है इसमें, वो कृषि से जुड़े हुए कामकाज पर हो रहा है और इसका असर देखने को मिल रहा है। हाँ, ये मुझे एग्जैक्ट नंबर्स तो पता नहीं है, बट हाँ, जो क्रिटिसिज्म रहा है 2 टाइप का था। एक तो लीकेज का, बिल्कुल, लीकेज, करप्शन, जो भी कहिए आप, तो उस पर भी एफर्ट लगाया गया है। जैसे वेजेस के रजिस्टर वगैरह, वो काफ़ी एफर्ट चलता रहा है, उसकी भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुई है। और दूसरा था कि जो वायबल जॉब्स हों, जिसका कोई कृषि में हो या इरिगेशन में हो और रिलेटेड हो, तो वो भी एफर्ट रहा है। तो अगर ये नंबर ठीक है तो इसका मतलब है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। जी, एक बात इसमें और बताई जा रही है, वो ये कि हाल ही में करीब महिलाओं का जो योगदान है वो 57% तक पहुंच गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात निकल कर आ रही है। क्या आपको लगता नहीं है कि इससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में जो महिलाओं का योगदान है उसकी भी बात करें और उसके सशक्त होने की बात करें, दोनों पहलुओं पर ये सही साबित होता है? हाँ, ये अच्छी बात होगी, पर जहाँ तक रिक्वायरमेंट है वो है एक बंदे, एक आदमी, एक फैमिली का। तो अगर विमेन कर रही हैं तो ये बहुत अच्छा है, पर इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। हो सकता है क्योंकि कई लोग जो हस्बैंड होते हैं, जैसे मुझे भी पता है ड्राइवर्स वगैरह, वो ग्रामीण से आते हैं, तो हो सकता है उनकी वाइफ्स या उनके बच्चे कर रहे हैं, तो दैट अगेन विल बी अ वेरी गुड थिंग। जी, और खासतौर से जिस तरह से आपने भी भ्रष्टाचार की बात की, वेजेस नहीं मिलती थी, लीकेजेस होती थी, उसमें जिस तरह से सीधा आप खातों में जा रहा है पैसा। वही वो होता था पहले, जैसे ये लोग यहाँ काम करते थे और वहाँ जाके फिर खाते में करके ले लेते थे। बिल्कुल। इसकी जगह हो सकता है कि जो उनकी बीवी या जो भी वहाँ भी है ग्रामीण में, वो काम करके ले रही है। वेरी गुड, दैट इज अ गुड इम्प्रूवमेंट। जी, और ये भी कहा जा रहा है कि करीब 18 लाख जो मनरेगा के कर्मी हैं उनको अब कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि सरकार का बहुत जोर है स्किल डेवलपमेंट पे, और इनको भी कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको लगता नहीं कि उससे मनरेगा और ज्यादा असरकारक बन पाएगी? हाँ, मतलब जो कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स, ये अगेन बहुत एफर्ट रहा है बड़े सालों से, डेकेड से मैं बोलूँगा, कि कई 10-10 प्रोग्राम होते हैं, उनका इंटरलिंकेज नहीं है। तो स्किल डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स रूरल स्किल डेवलपमेंट इज समथिंग आई हैव बीन एम्फसाइजिंग फॉर लॉन्ग टाइम, कंपेयर टू, जैसे हम लोग कहते हैं कि हायर स्किल्स। मैं हर वक्त कहता रहा हूँ, ये जो लोअर स्किल्स हैं और जो ग्रामीण में होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ रीजंस वी नो, क्योंकि पॉवर्टी ज़्यादा है, ये वो। तो अगर उसको इंटीग्रेट किया जाए, पर ये मुश्किल चीज़ है, मैं इसको कॉशन करूँगा, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, जब बहुत ज़्यादा स्मूथली इंटीग्रेट नहीं होता और उससे ज़्यादा वेस्टेज बढ़ जाती है। पर अगर स्किल्स डेवलप करी जाएं, उससे ही एडवांटेज होगा कि और टाइप के जॉब्स
नरेगा के अंडर दे सकते हैं। जी, बात करें मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की। आज दरों को उन्होंने छेड़ा नहीं है, वो अपरिवर्तित हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है। आप किस प्रकार से देख रहे हैं, खासतौर से आरबीआई के अनुमानों को भी? और आरबीआई ने ये भी कहा है कि वो वॉच करेंगे अभी बजट में क्या हो रहा है, उसके बाद वो उसमें और नरमी ला सकते हैं। देखिए, फिस्कल मॉनेटरी जो मैक्रो पॉलिसी होती है, ये दोनों का बैलेंस होता है, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो उन्होंने कहा है वो सच बात है। जो पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, इस टाइप की बात की थी। और जो मॉनेटरी पॉलिसी बजट से पहले आई थी उसमें कुछ मूवमेंट नहीं हुई थी, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी लूसन हुई थी, उसका रिपो रेट वगैरह गिराया गया था जी। तो हो सकता है वही दिमाग में हो कि फिस्कल पॉलिसी के टारगेटिंग वगैरह देख के किस टाइप के रिफॉर्म्स होते हैं, उसमें सस्टेनेबिलिटी होती है, उसके हिसाब से शायद मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन हो बजट के बाद। जी, 2016-17 में इन्होंने कहा है कि 7.6% का अनुमान दिखा रहे हैं। किस प्रकार से आप मानते हैं कि ये आर्थिक वृद्धि की दर, और खासतौर से जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं उसमें काफी पैसा भी डाल रही है सरकार, किस प्रकार से एक तस्वीर निकलती हुई भविष्य की नजर आती है आपको संक्षेप में? देखिए, जो ग्रोथ रेट है वो तो बड़ा आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, तकरीबन 7 से 7.5 की तरफ, वही रेंज जो इन्होंने दी है। पर मेरे को उम्मीद है कि दिस जो 2 मॉनसून्स खराब हुए हैं इकट्ठे, बिल्कुल मोस्ट लाइकली मैं कहूँगा 90% से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये बढ़ेगा। तो हो सकता है 7.6 से काफ़ी ज़्यादा भी हो सके, बिकॉज दैट मॉनसून विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू कंज्यूमर डिमांड, जो बहुत वीक रही है अब तक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद विरमानी जी हमसे बात करने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।